देखिए, खेसारी लाल यादव जी के बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद ही एक बार सर्च करिए, सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, फिर शाम को क्या बोलते हैं। खेसारी लाल यादव को खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो उनको ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मन में आएगा बोलेंगे, जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। तो इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं कि भैया ये खेसारी नहीं है, ये अहंकारी है। तो ये अहंकार में इनको अहंकार इतना ज़्यादा है कि कभी ये कहते हैं कि हम जो है जो गाने गाते हैं वो इन्हीं चारों भाइयों से सीखे हैं, और किसी इंटरव्यू में फिर कहते हैं कि ये लोग से हम कैसे। तो नमस्ते, प्रणाम पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम, और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और हार जीत अपनी जगह पे होती है, और ज़िंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था, और रहूँगा भी, और आगे भी प्रयास करूँगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूँ मैं। और हमने प्रयास की, और हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, सब ने बहुत मेहनत की। तो जीत हार अपनी जगह पे है। हमेशा से आप सबका सम्मान मेरे दिल में और मेरे जुबां पे आप लोग के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा कि आपने बहुत, और जितनी भी जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दी, मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस घर में गया हूँ, हर लोगों ने मुझे एक बेटे की तरह अपना प्यार और दुलार से एकदम तौल दिया और दिल में बसाया। वो मेरे लिए बड़ा विषय था, और मैं खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो ज़िंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियाँ, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था, और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीज़ें गलत हुई, सही हुआ नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा, और ना ही कभी रख सकता है, क्योंकि मैं आप सबके दिल पे राज करना चाहता हूँ, और आप सबका बेटा हूँ। तो अपने जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम, स्नेह और अपने घर में बैठाकर आप लोगों ने खाना खिलाया मुझे, और वो प्रॉब्लम देखा तो फिर से मुझे ज़िंदगी नहीं आ रहा और कुछ करना है। और ठीक है, हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा। और जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों को बिहार की जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से जिताया है, और अपने दिल का राजा बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग, जो समस्या उनकी है, अपना समस्या समझ के बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए आप लोग ज़रूर लड़िए, ताकि हमारा एक खूबसूरत बिहार बने। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूँ, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूँ, और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूँगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं, और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देकर एक छोटे से बच्चा को, एक गरीब परिवार के बच्चा को इतना बड़ा किया है। मैं प्रयास हमेशा से करूंगा कि इस दुलार को मैं हमेशा से अपने सीने में एक आशीर्वाद स्वरूप रखूं, और हमेशा से आप सबका ऐसे ही दुलार और स्नेह मुझे मिलता रहे। तो लव यू। अपने बेटा खेसारी को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बेहतर सोच सकें। थैंक यू, लव यू ऑल। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिक्षित भारत में। तो आज हम बात करेंगे खेसारी भैया के बारे में। कुछ भैया हैं, इनसे राय लेंगे, क्या ये भी दुख है हारने से, या क्या इनके मन में प्रतिचल है उनके। भैया खेसारी लाल के बारे में आपको कुछ मालूम है? चुनाव लड़ रहे थे छपरा से। जी
हार के हमको मारे। पता चला है भैया केसारी भैया बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनके एक एक चीज़ों से वाकिफ हूँ। ऐसा बात देखिए, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपना राय रखना चाहता हूँ। अपनी बातों को यदि मेरे से पूछ रहे हैं आप, तो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री जितना भी है, जितने लोग कलाकार हैं, उनसे अच्छा हमें केसारी भैया से कोई अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? रीजन, मैं मूवी पे नहीं जाता हूँ, नहीं, मूवी मूवी हटा दीजिए, व्यवहार पे। उनकी कलाकारी हटा हाँ। दीजिए, वो अलग चीजें हैं। उनका हाँ। मतलब उन लोगों को पसंद आता है, अपना अपना उनका व्यवहार। जो फैन होगा अलग हाँ। चीजें हैं, लेकिन हमें उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। वो इंसान जानता है कि इतनी छोटी क्या होती है, इतना छोटा, इतना बड़ा क्या होता है, और इतना बड़ा, और इतना बड़ा क्या होता है। क्योंकि इंसान जमीन से उठा है, और जो जमीन से उठता है ना बड़े भैया, उसको हर चीज का नॉलेज होता है। कुछ लोगों को विरासत में मिल जाती है, कि पापा का धन है, हाँ। उस पर कोई राज करता है। कोई होता है कि अपना बल पे। लेकिन जो केसारी भैया हैं, उन्होंने अपने अपना दम पे सब कुछ बनाया किया है, और अपने दम पे उन्होंने बहुत सारा मुकाम हासिल किया है। अपने भोजपुरी जगत का नाम भी रोशन किया है। पूरे विश्व में यदि बात करें तो उनका नाम चलता है, केसारी भैया का। लेकिन बात आई जब चुनाव की आए, तो उन्होंने चुनाव में छपरा के लिए आए थे, सिर्फ लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए। क्योंकि उस बंदे के पास भैया एक भी रुपया की कमी नहीं है। नहीं, क्योंकि वो तो आज भी बोलते हैं कि एक दिन में हम करोड़ों हाँ। रुपए कमा लेंगे। मैंने करोड़ों रुपया कमाए या ना कमाए मेरे को उतना पता नहीं है, बट उनका मैं जानता हूँ कि एक दिन में 30 से 25 लाख रुपया कमाने की क्षमता है। उनके पास है। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं सोकर में पैसा कमाता हूँ, और सही बात है। सोकर पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो गया, डॉलर बन रहा है, पैसा आ रहा है, वो अलग की बात है। उन्होंने बिहार में सिर्फ एक सपना लेकर आया था कि मैं बिहार में लोगों को हेल्प कर। देखिए, जब तक कोई पद नहीं मिलता है ना, तब तक सेवा करने के लिए मतलब वो अहमियत नहीं होती। जैसे आप भी अपने नहीं, ऐसे भी तो सेवा करते हैं, लेकिन अब उस तरह और उनको रास्ता मिल जाता है। हाँ, पद की गरिमा होती है, हर पद की गरिमा होती है। जैसे आप भी आज आप कुछ रुपया लेकर चले जाइए, गांव में बांट दीजिए, आप पे लोग तमाम चीजों की उंगली उठाएंगे कि 420 सही करके पैसा ला रहा है, तो यहाँ से कमा रहा है, तो उसका लूट रहा है, तो चोरी कर रहा है, तो कहाँ, आप पे तमाम उंगलियां उठेंगी। लेकिन जब आपको कोई पद मिल जाता है, तो नहीं भाई अपने कमा कर रहा है, तो केसारी भैया करते हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे गरीबों का हेल्प करते हैं भैया। शादी हुआ, चाहे शिक्षा से चीजें हुआ, चाहे वृद्ध लोगों का सेवा हुआ, मतलब हर लोगों का सेवा करते हैं। उन्होंने एक सिर्फ पद पाने के लिए आया था, ताकि पद मिल जाता तो उसके जरिए अपने छपरा का विकास करते। लेकिन उस बेचारा का सपना पूरा नहीं हुआ, हार गए बेचारा चुनाव। हो सकता है किसी कारण बस हार गए। खैर, उन्होंने तो इतना विपक्ष को दीदी मानते थे। मैंने खुद उनका इंटरव्यू देखा कि मैं अपनी छोटी बहन से सीखूंगा, कि उन्होंने क्योंकि जिला परिषद में रही हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कि अपने दीदी से मैं जानकारी लूंगा। बड़े भैया कोई और विपक्ष के नेता थे जनसुराज से, उनसे भी उन्होंने बोला कि मतलब मैं बड़े भैया से एडवाइस लूंगा कि भैया कैसे सरकार को चलाया जाए। ये इतना कोई सार्थक शब्द बोलने वाला भैया मतलब कोई नहीं। उनके विवेक पार्टी में नहीं, उनके विवेक को सुनिएगा आप। थोड़ा सा हो सकता है अपने क्लिप में डालना होगा उनकी बातों को, तो डालिएगा। आप पे डाल मतलब उनकी बातों को यदि डाल पाएंगे तो आप डालिएगा। मतलब इतना बेचारा उनके ऊपर लोग तमाम चीज, नचनिया, गवनिया, पदनिया सब कुछ बोले। जो लोग खुद उस पार्टी में 17 लोग, 10 लोग, 15 लोग हैं, उन लोगों की पार्टी से लोग मतलब बोल रहे हैं। सुबह वहां से चलनी वहां से मतलब उन्होंने कहा मैंने है जकर में 77 को छेद खुले बैठे साफ भोजपुरिया में। तो बताइए, जिनके पास मतलब खुद ही नचनिया गजनिया जो भी है, जो भी, हाँ, लेकिन नचनिया वो एक कलाकारी है अपना अपना। अरे उन्होंने भी देखिए हाँ, कमा है, पैसा गलत देखिए, है। पैसा देखिए बेचारा कमा रहा है अपना मेहनत करके, लोगों का मनोरंजन हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, तो उनकी कलाएं है भैया। वो पैसा आ रहा है। बताइए भैया, आप भी अपने पेट चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि कहने के लिए 17 लोग मिलेंगे आपको, लेकिन देने के लिए कोई नहीं मिलेगा आपको 1 भी रुपया। तो उन्होंने उस चीज से आगे बढ़ा है, उन्होंने उस चीज से अच्छा मुकाम हासिल किया है भैया। तो वो अपना काम कैसे छोड़ेंगे? वो अपना काम, मैं उस इंसान को देखा हूँ, इतना सब कुछ बोलने के विपक्ष बहुत कुछ बोला है उनको, लेकिन सबको उन्होंने गले लगाया है, सबको प्यार ही बांटा है। बड़े भैया आदरणीय मोदी पिताजी ही बोले हैं उनको, भले विपक्ष उनके लिए कुछ भी मतलब बोला है, लेकिन उन्होंने उनके अंदर एक सब नहीं गलत नहीं बोले। तो चुनाव हारे हैं, तो ये छपरा का लोगों का दुर्भाग्य रहा है। देख लीजिएगा,
उस बंदे के पास पैसा की कमी नहीं था, नहीं वो कमाने आया। अच्छा, ये भी हारने के बाद भी वो वादा बोल रहे हैं, एक मीडिया जब इंटरव्यू लिए तो बोल रहे हैं कि मैं वादा जो किया हूँ वो पूरा करूंगा, सरकार करे या ना करे, बट मैं अपने तरफ से तो करूंगा। मैं तो पहले ही बोला भैया कि जो क्या काम लगता है, जाए क्या लगता है हारने के बाद भी मतलब वो काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया। हारने, वो बेचारा हारने और जीतने के लिए चुनाव नहीं आए थे, उन्होंने एक पद के लिए आया था कि कोई पद मिल जाए जैसे उनका एक सेवा करने का जरिया बन जाए, रास्ता बन जाए, मार्ग, कोई ये ना उंगली उठाए कि मतलब आप कहाँ से क्या कर रहे हैं। इसलिए वो बेचारे आए थे ताकि इसी के बहाने अपने छपरा का विकास कर सकता हूँ। लोगों ने मंजूर नहीं था, लोगों को मंजूर नहीं था, भगवान को मंजूर नहीं अच्छा, था। एक और मुद्दा उठ के आ रहा है कि उनको हारने का एक कारण है, क्या आपको मालूम है क्या कारण है? देखिए, मंदिर की बातें आप बोल रहे हैं जैसे कि हाँ, बोल रहे कि राम मंदिर के विरोध के, मैंने जो देखा वो राम मंदिर के तो विरोध नहीं कर रहे थे। देखिए, राम मंदिर के नाम पे मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ भैया, मैं सनातनी हूँ। लेकिन ये बताइए मंदिर बने हुए कितना दिन हो गया? करीबन 3-4 साल हो ही गया। 3-4 साल। आपको पता होगा जब हम लोकसभा का चुनाव हो रहा था हमारे पूरे भारत में, उस समय राम मंदिर के नाम पे लोग वोट मांगे थे, आपको पता होगा। और यही बीजेपी सरकार जो है राम मंदिर का गाना गा रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जरा सा सोचिएगा इस बात को, जो राम को लाए हैं, इसका मतलब जो मंदिर बनवाया है वो राम को ला दिया। कितना निंदनीय बात है, कितना निंदनीय बात है। सोचिएगा एक एक पॉइंट को, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम तो सदियों से आए हैं, वो तो सबके हैं, राम तो सदियों से आए हैं भैया। आप कह रहे हैं मैं राम को लाया हूँ, कहाँ से राम को लाए हैं? राम तो सदियों से सबको दिलों में बसते हैं भैया। और खेसारी भैया गलत नहीं बोले हैं, आप राम को हर जगह राम मंदिर के नाम पे जाकर मुद्दा बनाकर वोट मांग रहे हैं, या कहाँ तक सही है? ठीक है, राम मंदिर बनवाए, बहुत अच्छा काम किया, बनना भी चाहिए भैया, क्योंकि वो तो अभी बोले हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनना हर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और मस्जिद भी बनना चाहिए। भाई आपके लिए राम प्यारे हैं तो मुसलमानों के लिए मस्जिद भी प्यारा है। सबके लिए एक धर्म की आस्था होती है भैया, बनना चाहिए, बनिए, लेकिन धर्म के नाम पे वोट मांगना कहाँ तक ये सही है, ये बताइए हमें। हमें तो ये धर्म के नाम पे कहीं अच्छा नहीं है, धर्म के नाम पे वोट मांगना हमें कहीं शोभा नहीं देता है। अब जाकर किसी विपक्ष के सामने मैंने राम मंदिर बनवा दिया, तो मैंने ये करवा दिया, तो मैंने ये मंदिर बनवा दिया। भैया बनवा तो दिए, पूरी भारत देश देख रहा है कि आपने राम मंदिर बनवाया है, आखिर उसका बखान कब तक करेंगे? विपक्ष के सामने मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे? नहीं, अरे अपने काम पे वोट मांगिए ना भैया, काम पे अपने वोट मांगिए, रोजगार पे वोट मांगिए ना, रोजगार पे बात करिए। बहुत सारा मुद्दा है बात करने के लिए, रोजगारी है, यदि आप काम कराए होंगे, यदि आप लोगों का सेवा किए होंगे, यदि आप महंगाई पे ध्यान दिए होंगे, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने राम मंदिर बनवा दिया, मैंने ये भी तो कह सकते हैं कि मैं महंगाई कम किया, मैं रोजगारी कम किया, बेरोजगारी कम किया, मैंने शिक्षा पे बात किया, शिक्षा पे बात की, बात सही है। लेकिन सरकार को बस सिर्फ राम मंदिर, और सबसे निंदनीय तो हमें ये लगी जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, इस शब्द को लोग पूरा भारत नहीं मतलब गौरव करके सुनेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी मंदिर बनवा दिए, माननीय योगी जी मंदिर बनवा दिए, जिन्होंने राम को लेकर स्थापना कर दिया। नहीं, राम भी पहले भी वहाँ पे राम थे और अभी भी हैं और सदियों पूरे तक रहेंगे। वो हमारे दिल में निवास करते हैं, राम को यहीं से हम लोग प्रणाम करते हैं, भगवान राम हमारे दिल में है। ये बताइए, हम लोग दिवाली मनाते हैं तो राम जी के नाम पे ही तो मनाते हैं, राम को अपने दिल में बसाकर ही तो मानते हैं कि राम इस दिन आए थे, तो इस दिन हम लोग दिवाली दीपक जलाकर उनका मतलब जो 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, तो हमने यहाँ पे हम लोग उनका स्वागत करने के लिए दीप जलाते हैं, सब कोई जलाते हैं। तो ये कहा कोई राम मंदिर बना है तभी से लोग जला रहे हैं? नहीं, ये हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, दिवाली मनाते आ रहे हैं, पूरी भारत देश मना रहा है। तो ऐसा मतलब निंदनीय बातें शोभा नहीं देता है कि जो राम को लाएंगे हर जगह मतलब राम को मुद्दा बनाकर गाना गाइए और उनका वोट मांगने की काम करिए। नहीं, ये चीज नहीं, सारी भैया उसी शब्द को बोले, आखिर आप कब तक राम का नाम लेंगे? और मतलब उन्होंने सही बोला है भैया। देखिए, भले लोगों को लग रहा है कि धर्म के खिलाफ, लेकिन वो बेचारे सही बोले हैं भैया। ठीक है, मंदिर बन गया, उन्होंने बोला कि मंदिर बनना भी चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ और सारा सरकार को दायित्व बनता है। जैसे शिक्षा रहेगा तभी आपका बालक पढ़ेगा, मेरा बालक पढ़ेगा और आगे उन्नति करेगा। दवाई, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो दवाई बिना मर रहे हैं। चले जाइए अस्पताल में, आधा से अधिक दवाई आपको बाहर मिलता है, बाहर मिलेगा प्राइवेट मेडिकल पे मिलेगा आपको, प्लस 18 घंटा आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा। चले जाइएगा बड़े बड़े अस्पतालों में, पता चला कि 10 दिन बाद आपका नंबर आता है। यदि अल्ट्रासाउंड कराना हो, चाहे एमआरआई कराना हो, अलग अलग जो महत्वपूर्ण जांचें होती हैं बड़े प्राइस पे, उनका सरकार इस पे क्यों नहीं बातें करती है? तो सारी भाई तो यही बोले थे और उनको धर्म के खिलाफ लोगों ने घोषित कर दिया।
माने माने ये देखिए लोगों का फंडा सोच कैसी है, आप लोगों की जनता की सोच कैसी है, मतलब हाँ सोचिए कि तो धर्म के नाम को खिलाफ वो खिलाफ नहीं बोले भैया, वो अपना बात रखे हैं ना हिंदू का विरोध किए हैं ना मुसलमानों को विरोध किए हैं, किसी का नहीं। अरे भैया भारत देश में हर धर्म के हर जाति के लोग रहते हैं। जब से बीजेपी सरकार बनी है सबको धर्म के बांट कर रखी है। बताइए दुकान के सामने ये पोस्टर लगवा दीजिए कि आप कौन से बिरादरी के हैं। हाँ। ये कहाँ का न्याय होता है, ये कहाँ का न्याय होता है बताइए। क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत में हर धर्म हर जाति के लोग निवास करते हैं। और मैं जानता हूँ भैया, मैं आप एक वीडियो में और बता दूंगा आपको कि कितना बड़ा दर्द होता है लोगों को। चलिए ज्यादा नहीं कुछ बोलते हैं। अच्छा दिनेश भाई बोल रहे हैं कि चुनाव हार गए, तो दिनेश भाई बोल रहे हैं कि वो तो हिंदुओं का विरोध किए थे तो इसलिए जनता ने उसे हरा दिया। अब देखिए बीजेपी का यही बेवरा बना है, बीजेपी को यही बेवरा बना है। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना। उन लोगों के जाहिर से माइंड में बैठ गया है यदि धर्म के नाम पे लड़ाएंगे तो पूरे हिंदू हमारे साथ हो जाएगा और मुसलमान अलग हो जाएंगे, और पूरा हिंदू हमें खुलकर वोट देगा तो हम अपना राज्य चलाएंगे, जीतेंगे आराम से पूरा अपना। बस यही बेवरा जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा उस दिन से सरकार परिवर्तित हो जाएगा, ये मैं गारंटी लिख कर देता हूँ। मेन मौके पे आना और लोगों को भ्रमित करना, जाति के नाम पे धर्म के नाम पे वोट को बांटना, ये शोभा नहीं देता है। तो पूरी अपनी भारत देश की जनता से उम्मीद करते हैं और मतलब दिल से कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार अपनी सोच को बदलिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और कौन गलत है कौन सही अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को कैसी सरकार चाहिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे कि जो बात करता है कि अपने बच्चों का शिक्षा मिलना चाहिए, आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे देश से महंगाई कम होनी चाहिए, आप उनको लाएंगे। मंदिर बने मस्जिद बने कोई हम लोगों की आपत्ति नहीं है, पूरे भारत देश के लोगों को आपत्ति नहीं है भैया, मंदिर बनना चाहिए। खेसारी भैया भी यही बोले थे, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप किसी चीज को मतलब अलग तरीके से उसको जनता में अफवाह फैलाइए तो ये सही। मंदिर भी जरूरत है तो हमारे लिए शिक्षा के लिए स्कूल भी जरूरी है और दवाई के लिए अस्पताल भी जरूरी है और महंगाई के लिए कम करने के लिए जो महंगाई जो बढ़ा है उसको कम करने के लिए बहुत जरूरी है। सरकार क्या जानती है कि महंगाई क्या होता है। हम लोग ज्यादा बोलेंगे भैया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इतना ही कुछ बोलना चाहता हूँ सारे भारतवासियों से कि एक बार अपनी सोच को जरूर बदलिएगा और फिर आप राय कमेंट में लिखिएगा, जरूर बताइए।